भाई क्या जबरदस्त भ्रम फैला दिया गया है। गांव से लेकर शहरों तक जितने जनरल कैटेगरी के लोग हैं, औरत आदमी लड़का लड़की, सबके दिमाग में फैला दी गई है कि नहीं, आर्थिक आधार पे हो जाए, आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन हो जाए। यार आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन होने से तुम्हारा भला हो जाएगा? जनरल कैटेगरी वालों, भाई आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन हो गया तो तुम्हारा भला हो जाएगा? आर्थिक स्थिति कितने लोगों की खराब है जनरल कैटेगरी की, ये बताओ। जनरल कैटेगरी में स्वर्ण जातियों में आर्थिक स्थिति, हर गांव शहर आप कहीं जाओगे, बोलते हो कि हाँ भाई हमारे यहाँ चलो हम दिखाते हैं। अरे भैया हमारे भी गांव है, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोगों की आर्थिक स्थिति एकदम खराब है, जो वहाँ के दलित पिछड़ों से भी ज्यादा खराब है। कितने लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग कुछ ही मीडिया वाले वीडियो बना बना के दिखा रहे हैं कि भाई ये ब्राह्मण है, इनके घर पे छत नहीं है, कितने लोग हैं ऐसे? आप परसेंटेज निकालोगे कितने परसेंट निकलेंगे? मुश्किल से हर गांव में 5 घर 10 घर ऐसा होगा जो जनरल कैटेगरी का एकदम, भाई बिल्कुल ही आर्थिक स्थिति बेकार है। 5 10 घर, इससे ज्यादा नहीं है किसी गांव में। कोई ऐसा जनरल कैटेगरी का आदमी नहीं है जिसकी स्थिति एकदम खत्म है कुछ तो अपनी गलतियों से, चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है मान ली, लेकिन कितने घर हैं? भाई साहब ये जो 50% सीट फिक्स है ना तुम्हारी, ये भी खत्म हो जाएंगी। तुम 10% पे आ जाओगे, 50% से 10 से 15%। 85% सीट आपकी ओबीसी SC ST वाले लोगों को देनी पड़ जाएंगी सरकार को। कितनी सीट हैं यार? सरकारी नौकरियां हैं ही कितनी जिनके लिए तुम मर रहे हो? सरकारी नौकरियां कितनी, सरकारी नौकरियां हैं? पूरी सरकारी नौकरी भी इन लोगों को दे दी जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला। आप लोग रिजर्वेशन रिफॉर्म रिफॉर्म, जितने बड़े यूट्यूबर ये बने बैठे, हर्ष दुबे से मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये आदित्य राज सिंह है, इनसे बोलना चाह रहा हूँ, क्या बदलाव चाह रहे हो भाई आप आरक्षण में? क्या रिफॉर्म चाह रहे हो कि हाँ भाई जिन लोगों को नहीं मिल रहा उन लोगों को मिले? तो फिर आप झूठी हवाबाजी क्यों कर रहे हो कि आप स्वर्णों की लड़ाई लड़ रहे हो? आप ये बोलो ना कि आप दलितों की पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यार तुम, अगर रिफॉर्म होएगा, क्रीमी लेयर के लोग हटेंगे तो वो तुम्हारी सीट खाएंगे। रिफॉर्म होने के बाद और जो लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा वो दलित और पिछड़ों को ही मिलेगा। उसके बाद भी दलित और पिछड़ों के तुम भले नहीं हो, फिर भी तुम्हें बुराई मिल रही है, फिर भी गालियां मिल रही हैं। नेता से लेकर मंत्री तक वो ये कह रहा है कि हम भैया रिजर्वेशन हटाने की तो छोड़ो, समीक्षा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जबकि समीक्षा होने से तुम्हें क्या मिलेगा? सुन लो, मुझे ये बता दो भाई, जितने जनरल कैटेगरी के मसीहा बन रहे हैं, झूठे हवाबाजी वाले मसीहा, भाई रिफॉर्म करके बदलाव करवा के स्वर्ण का क्या भला होएगा ये बता दो। आर्थिक स्थिति के लिए EWS मिला पड़ा है, उसकी सरलीकरण के लिए लड़ो ना, उसके लिए आंदोलन करो ना। और स्वर्ण का नुकसान सबसे ज्यादा होता है SC ST एक्ट, UGC बिल जो आ रहा उससे आने वाले टाइम में होगा, उसके लिए लड़ो ना। EWS को कितना इजी बनाया जाए उसके लिए लड़ो ना, कि 100 गज का प्लॉट है तो उसको नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें खत्म करवाओ ना उसमें। 8 लाख सालाना आय है उसको आगे बढ़वाओ ना। भाई किसी के पास 100 गज का प्लॉट है, ठीक है, उसमें घर परिवार है, उसमें घर के 5 मेंबर रह रहे हैं, तो एक मेंबर की पढ़ाई की वजह से, उसके EWS की वजह से क्या घर बेच दे आदमी? भाई किसी के बाप दादा ने वो 100 गज का प्लॉट खरीदा शहर में, तो उस जगह को बेच दें? ये बताओ। ये सारी चीजें क्लियर करवाओ ना भाई। SC ST एक्ट में जितने भी कानून आ रहे हैं उसमें बदलाव करवाओ ना, कि हाँ भाई तुम 8 लाख रुपए का तुम्हें मुआवजा मिलेगा। अब सरकार 12 लाख करने की बात कर रही है, 12 क्या 25 लाख कर दो। लेकिन हाँ केस फर्जी है तो उनसे बोलो कि जिसने फर्जी केस लगाया है उसको 50 लाख की पेनल्टी, और जितने साल की सजा हो उसे डबल सजा काटनी पड़े। तो भाई ये सारे बदलाव करवाओ ना। रिफॉर्म करो, रिजर्वेशन रिफॉर्म, रिजर्वेशन रिफॉर्म। अबे रिजर्वेशन रिफॉर्म से तुम्हें क्या मिलेगा, किसी भी स्वर्ण जाति को क्या मिलेगा ये बताना भाई हमें। ये मुझे एक बात बताओ, रिफॉर्म करने से, उसमें बदलाव करने से तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम सिर्फ नेता बनना चाह रहे हो, और नेता भी नहीं बन पा रहे। क्योंकि रिफॉर्म की बात अगर कोई नेता करता है तो वो राजनीति कर रहा है। वो भाई लोगों को अट्रैक्ट करेगा, जिन लोगों का भला होगा वो उन लोगों से उसको वोट चाहिए। तुम्हें क्या मिल रहा है घंटा? तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम जब भी गाली सुन रहे हो,
ओबीसी वाले तुम्हें गाली दे रहे हैं, एससी वाले गाली दे रहे हैं, एसटी वाले गाली दे रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन छेड़ रहे हो, रिजर्वेशन छेड़ रहे हो। और छेड़ने से तुम्हें कुछ मिलने ही वाला नहीं है। या तो खत्म हो पूरा कि भाई 100 की 100 सीट जो सबकी है, जो अपना काबिल है वो उसको पाए। ऐसा कभी होगा नहीं और ना कोई पार्टी होने देगी। रिजर्वेशन में बदलाव होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। भैया आर्थिक स्थिति आज भी बीसी, ओबीसी, एससी, एसटी इन लोगों की आज भी 80-85% है जिनकी आर्थिक स्थिति खत्म है। और आर्थिक स्थिति पे तुम सोचोगे कि स्वर्ण आ जाए तो 10 से 15% आ पाएगा, इससे ज्यादा नहीं है। आज कम से कम 100 में से 50 सीटें स्वर्ण की तो हैं। तुम लोग यार पता नहीं कौन सा क्या माहौल बना दिया, आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए। भैया एससी एसटी के लिए आंदोलन करो, यूजीसी के लिए जो भी पैदल यात्रा चल रही है, जो भी है उस आंदोलन को बड़ा करो।